अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आपने कल क़वाइद व इंशा के हवाले से इब्तदाई मालूमात हासिल की। अब आप यूँ तसव्वुर कर लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपसे आपके कल के पढ़े हुए के बारे में कुछ सवालात कर रहा हूँ। आप साथ साथ मुझे जवाबात देते चले जाएंगे। सवाल के कवाइद किसे कहते हैं, कवाइद की अक़साम कितनी और कौन कौन सी हैं, लफ्ज़ की अक़साम क्या हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं और लफ्ज़ मौज़ू और मुहमिल में क्या फ़र्क है। मज़ीद आपसे ये सवाल है कि हमने ये पढ़ा था कि कलमा और उसकी अक़साम क्या हैं और कौन कौन सी हैं। ये सारे सवालों के जवाब अपने जहन में लाइए। अब हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है इस्म की अक़साम। इस्म की अक़साम, इस्म की सिर्फ और सिर्फ दो अक़साम हैं, इस्म ज़ात, इस्म सिफ़त। इस्म ज़ात ऐसा इस्म है जो किसी वजूद या हकीकत को ज़ाहिर करे। इतनी तारीफ अक्सर तलबा की समझ में नहीं आती, तो लीजिए इस वजूद को समझिए। वजूद वही है जिसे हम जिस्म कहते हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं कि वो सिर्फ इंसान का हो, किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है। तो गोया जो इन चीज़ों को जाहिर करेगा इस्म, वो इस्म ज़ात है। और दूसरी किस्म इस्म सिफ़त है, वो इसी वजूद की खूबी या खामी को सिफ़त कहा जाता है। सिफ़त के मानी अगरचे वस्फ के हैं, लेकिन इसमें दोनों बातें कवाइद में शामिल होती हैं, खूबी या खामी, यानी अच्छापन या बुरापन। अगर अच्छापन होगा तो भी कवाइद की ज़ुबान में सिफ़त है, और अगर बुरापन होगा तो भी कवाइद की ज़ुबान में सिफ़त है। तो ये इस्म की दो बड़ी अक़साम हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस्म से मुराद हम हमेशा इस्म ज़ात ही ले रहे होंगे, और जब इसमें सिफ़त की बात आएगी तो हम सिफ़त कहेंगे। लिहाजा इस्म की अक़साम बलिहाज इस्तेमाल, इसे हम मानी के लिहाज से भी इस्म की अक़साम कहते हैं। इसमें नकरा, इसमें आम भी इसे कहा जाता है, और दूसरी किस्म इसमें मारफा है, इसे इसमें ख़ास भी कहा जाता है। इसमें नकरा की तारीफ इंतहाई आसान और समझने में सहल है, यानी किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़, ये वही तीन चीज़ें जो हमने अभी वजूद में गिनी थी इसमें ज़ात में, मगर इनमें खसूसियत क्या आ गई कि आम हो। किसी आम शख्स का नाम, जगह या चीज़ का नाम इसमें नकरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर पहाड़ इस कदर आम लफ्ज़ है कि हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कौन सा पहाड़। और किताब, बात वही आम में आ गई कि हमें नहीं पता कि वो किस किताब के बारे में कह रहा है। अगर हमें किसी ने कहा है कि किताब उठा लाएं, तो हम परेशान होंगे कि किताब कौन सी उठा लानी है, उर्दू की, अंग्रेजी की, फिजिक्स की। तो इस तरह ये बात आम में चली गई। शहर, तो कौन सा शहर, तो बात आम हो गई। इसी तरह आदमी, तो गोया ऐसा इस्म जो किसी आम चीज़ के नाम को, आम शख्स के नाम को, आम जगह के नाम को जाहिर करे, वो इसमें नकरा कहलाता है। इसके बरक्स इसमें मारफा है। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ये किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर हमने इसमें नकरा में पहाड़ की मिसाल दी थी, तो अब हमको हिमालय कहते हैं, तो वो दूसरे पहाड़ की जानिब बात नहीं जाएगी, हिमालय के पहाड़ की जानिब बात जाएगी। इसी तरह जब हमने पहले किताब की बात की थी, अब हम बांगे दरा कहते हैं, तो हमने एक ख़ास किताब का नाम लिया। इसी तरह
लाहौर या मुल्तान कहकर हमने किसी खास शहर का नाम लिया। इसी तरह महमूद, असलम, मेहरताब वगैरह कहकर हमने किसी खास आदमी का नाम लिया। उसका नाम लेने के बाद किसी दूसरे के हवाले की तरफ तवज्जो नहीं जाती। तो अब हम समझ गए कि इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की दो अक़साम हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। अब हम इसमें नकरा की अक़साम की तरफ चलते हैं। इसमें नकरा की 5 अक़साम मशहूर हैं, लेकिन 5वीं किस्म की खुद 2 किस्में हैं। इस तरह लिखने और याद करने के लिए 6 अक़साम हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर सवाल किया जाएगा कि नकरा की कितनी अक़साम हैं, तो जवाब 5 ही आएगा। पहली किस्म इसकी इसमें आला है। इसमें आला, आला औजार को भी कहते हैं, हथियार को भी कहते हैं। औजार ऐसी चीज जिसके जरिए काम करने वाला अपने काम को आसान बनाता है। हथियार ऐसी चीज जिसके जरिए दिफा किया जाता है। तो ये दोनों इसमें आला में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हथौड़ी, चाकू, कैंची, छुरी, पेचकस वगैरह, ये तमाम चीज़ें औजारों या हथियारों के नाम हैं। दूसरी किस्म इसमें नकरा की, इसमें सौत है। सौत का लफ्ज़ी मतलब ही आवाज़ है, और ऐसा इस्म जो किसी आवाज़ को या आवाज़ के नाम को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। मिसाल के तौर पर ज़ोरदार हवा चलने पर हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, हम उसे कहते हैं कि साएं साएं का शोर है, और इसी तरह ये उस आवाज़ का नाम बन गया। और अगर कुत्ता भौंक रहा है तो हम कहते हैं कि वो भौंक रहा है, ये उसकी आवाज़ का नाम है। और अगर हम ये कहते हैं कि कुत्ता वौ वौ कर रहा है, तो ये हमने उसकी आवाज़ निकाली है। गोया आवाज़ हो या आवाज़ का नाम हो, दोनों इसमें सौत कहलाएंगे। तीसरी किस्म इसमें तस्गीर की है। तस्गीर का लफ्ज़ी मतलब ही छोटापन जाहिर करना है, और इसे हम इसमें मुसग्गर भी कहते हैं। इसमें तस्गीर या मुसग्गर किसी इस्म के छोटेपन को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर पग एक हकीकी वजूद है, मगर अगर वो छोटे से कपड़े से बनाया गया है तो फिर उसे हम मुअन्नस भी बोलेंगे और पग की बजाय पगड़ी कहेंगे। प्याला अगर छोटा है, वजूद में हुजम में कम है, तो हम उसे प्याली बोलते हैं, लिहाजा ये इसमें तस्गीर हो गया। इसी तरह बाग बड़ा है और अगर छोटा है तो बागीचा हो गया। देग एक बड़ा बर्तन है, उसी तरह के छोटे बर्तन को हम देगचा कहेंगे। ये सब इसमें तस्गीर की खूबसूरत मिसालें हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इन्हें समझ सकें। इसी का मुतज़ाद इसमें तकबीर है। तकबीर के मानी ही बड़ापन बयान करना है, बड़ापन जाहिर करना है, और इसे हम इसमें मुकब्बर भी कहते हैं। बिल्कुल उसके बरक्स, जैसे पग एक आम हुजम की दस्तार को हम कहते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा कपड़े से बहुत बड़ी बना दी जाए तो फिर हम उसे पगड़ कहेंगे। इसी तरह शाह का लफ्ज़ लगाकर भी इसमें मुकब्बर बनता है। शाह के साबके के साथ राह, शाहराह वगैरह वगैरह। तो इस तरह शहतीर भी तीर से इसमें मुकब्बर है। और 5वीं किस्म इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ की अपनी 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ की 2 अक़साम, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। यहाँ हमने इन्हें यहाँ वाज़े तौर पर अलग अलग लिखा है। इस्म ज़र्फ़ ज़मा ऐसा इस्म जो वक्त को जाहिर करे या वक्त के नाम को जाहिर करे।
इस्म ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। मिसाल के तौर पर सुबह, शाम, दोपहर, हफ्ता, महीना, घंटा, मिनट, साल, सदी वगैरह। अब इसी तरह अगर हम बोलते हैं 5:10 हुए हैं तो भी इस्म ज़र्फ़ ज़मा है कि हमने वक्त बताया। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 23 जुलाई 2020 तो हमने अब भी वक्त की पैमाइश की है, तो ये भी इस्म ज़र्फ़ ज़मा में शामिल होगा। इसमें ज़र्फ़ की दूसरी किस्म इस्म ज़र्फ़ मकां है। ये किसी जगह का नाम जाहिर करता है, यानी ऐसा इस्म जो किसी जगह का नाम जाहिर कर रहा हो, इस्म ज़र्फ़ मकां कहलाता है। तो ये तो आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। मैदान, घर, मकान, कमरा, स्कूल, मस्जिद, अस्पताल, ये सब, रेलवे स्टेशन और वो तमाम अस्मा जिनमें मंडी का लहाका आता है, जैसे गल्ला मंडी, सब्जी मंडी वगैरह, ये सब इस्म ज़र्फ़ मकां हैं। इसी तरह जिन अस्मा के आखिर में घर का लहाका आता है, जैसे बिजली घर, तार घर वगैरह, और इसी तरह जिन अस्मा के आखिर में खाना का लहाका आता है, डाक खाना, गुसल खाना वगैरह, ये सब इसमें ज़र्फ़ मकां हैं। मुझे उम्मीद है आप बड़ी तवज्जो से इसे तैयार करेंगे और कल अगले लेक्चर में आपसे फ़ौरन मैं पढ़े हुए के बारे में सवालात करूँगा, और जो साथ साथ जवाबात देगा वो खुद समझ ले कि उसने किस कदर तैयारी की, और जो ना दे सके वो खुद समझ ले कि उसकी तैयारी की क्या कैफियत है। आपके लिए सिटी साइंस मुसलसल तगो-दो में है और हर लम्हा काविश में है कि आपकी तालीम और तरबियत हालात जैसे भी हों ना रुके और आप तालीमी दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएं। मगर ये सब तब होगा अगर आप हर लेक्चर को तवज्जो से सुनेंगे और तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज।